हॅलो फ्रेंड्स, स्वागत आहे तुमचं जीटी इंजिनिअरिंग अकॅडमी या युट्यूब चॅनलवर. अँड आज आपण इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स वर नवीन असतात तर चॅनलला सबस्क्राईब नक्की करा, मित्रांसोबत शेअर करा. अँड एप्रिल 3 2024 पासनं इंजिनिअरिंग मेकॅनिक्स, इंजिनिअरिंग मॅथमॅटिक्स 2 अँड मॅथमॅटिक्स 3 चे ऑनलाईन लाईव्ह लेक्चर्स घेणार आहे मी. सो त्याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये प्रोव्हाइड करतोय. जर कोणी इंटरेस्टेड असेल लाईव्ह लेक्चर्स साठी, लाईव्ह लेक्चरचा क्रॅश कोर्स अवेल करण्यासाठी, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये लिंक प्रोव्हाइड करतो. त्या लिंकवर तुमचे बेसिक डिटेल्स फिल करा. तुम्हाला पूर्ण फी डिटेल्स अँड ऑल तुम्हाला तिथे प्रोव्हाइड केलं जाईल. सो आता आपण व्हिडिओला स्टार्ट करूयात. स्पेस फोर्स टॉपिक देखने वाले हैं. स्पेस फोर्स का एक एग्जांपल टॉवर का होता है, और या फिर ऑप्शन में कभी कभी आता है पैरेलल फोर्स सिस्टम का. सो आज हम स्पेस फोर्स का टॉवर का एग्जांपल, केबल का एग्जांपल देख रहे हैं. तो ये क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है. सेम एज इट इज, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है. सो क्वेश्चन है, द स्क्वायर प्लेट हैज मास 1800 kg with mass center at G. Calculate the tension in each three cable with which the plate is lifted while remaining horizontal as shown in figure. तो इस प्रकार से हमें फिगर दी है. इस प्लेट का जो वेट दिया है, मास दिया है, वो 1800 kg है. एंड इस प्रकार से डायमेंशन है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉटेड लाइन लेते हैं. तो इस प्रकार से आएगी. देन यहाँ पे भी डॉटेड लाइन लेता हूँ मैं. यहाँ पे नाम देता हूँ मैं ABCDE नाम देता हूँ. देन EG, और यहाँ पे F नाम देते हैं अपन. ठीक है. सो ये थोड़ा सा चेंजेस किया फिगर में, बाकी तो सेम एज इट इज. अब यहाँ पे A to B डिस्टेंस 2400 है, तो A to E डिस्टेंस कितना होगा? 1200 होगा. चलो यहाँ पे कुछ नहीं करता हूँ मैं, डायरेक्टली करता हूँ. सो फर्स्ट स्टेप आपका आएगा, सिंपल भी है, बस आपको ट्रिक समझना चाहिए. तो अपने को 3 केबल दिए हैं. AD केबल एक है, BD केबल एक है, और CD केबल एक है. सो A पॉइंट से लेकर मुझे D पॉइंट तक जाना है, लेकिन मुझे सेंटर से जाना है. तो मेरा पाथ क्या होगा? मेरा पाथ होगा, मैं A to E जाऊंगा, देन E to मैं G जाऊंगा, और G to मैं D जाऊंगा. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? A to E, E to G और G to D. सो हाँ बोलो. जा सकते हैं, बस सेंटर से जाना पड़ेगा, इतना ही है. आप दूसरा पाथ भी चुन सकते हो, यहाँ से यहाँ जा सकते हो, यहाँ से G तक सेंटर तक जा सकते हो, सेंटर से ऊपर जा सकते हो. ये भी चलेगा, दोनों के भी आंसर सेम ही आते हैं. ठीक है. अब आपको क्या करना है, A टू E का डिस्टेंस कितना है? अब यहाँ पे एक्सिस लगा के लेने हैं सबसे पहले. तो मैं यहाँ पे अगर एग्जाम में एक्सिस दिए होंगे तो एज इट इज जो दिए है वो लेना है, नहीं दिए तो अपने मन से आप कोई भी ले सकते हो. तो मैं यहाँ पे x लिखता हूँ, यहाँ पे y लिखता हूँ, और ऊपर z लिखता हूँ. अगर एग्जाम में एक्सिस ऑलरेडी दिए है आपको, तो जो है वही लेना है, नहीं तो आप आपके हिसाब से कौन से भी ले सकते हो. ठीक है. तो अभी मैंने एक्सिस तीनों लिखे, x, y और z. इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी. तो अब A टू E का डिस्टेंस बताइए कितना होगा? A टू E का डिस्टेंस, A टू E 1200 होगा. सो 1200, और ये कौन सा एक्सिस हो रहा है, कौन सा एक्सिस जा रहा है? वो y एक्सिस है. तो y एक्सिस इसलिए क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे प्लस 1200 J. y है इसलिए J बार लिखेंगे. ठीक है, J कैप लिखेंगे. हाँ, आई जे के. एक्स अगर होगा, एक्स डायरेक्शन में होगा तो I, y डायरेक्शन में होगा तो J, और z डायरेक्शन में होगा तो K. ठीक है. अब E पॉइंट से G पॉइंट तक कौन सा एक्सिस कवर हो रहा है? एक्स एक्सिस कवर हो रहा है, लेकिन वो अपोजिट जा रहा है. एक्सिस से वो अपोजिट जा रहा है, तो यहाँ पे आएगा माइनस. ये भी डिस्टेंस कितना है? 1200 है, तो ये आएगा 1200 I. ठीक है. देन अब G टू D, ये कितना डिस्टेंस है? 2400, और Z एक्सिस की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव आएगा. तो यहाँ पे आएगा 2400 K बार प्लस
1200 स्क्वायर प्लस 2400 स्क्वायर। सिर्फ डिनोमिनेटर का कैलकुलेट करिए। सबका वही आ रहा है कि देखो 2939.38। पॉइंट के बाद 3 डिजिट लेना सारे लोग। थ्रेड के बाद कितना है? ठीक है, 7 है। सबका आ रहा है कि सेम? अब 2939.387 को 7 से हर किसी को अलग अलग डिवाइड करना है। तो 1200 डिवाइड बाय करो 2939.387, कितना आएगा? 0 पॉइंट पूरा बताओ। टेंशन एडी और ब्रैकेट में आएगा -0.4082। ये हो गया आपका आई बार। देन जे का भी सेम ही होगा क्योंकि सेम ही वैल्यू है, 0.4082 जे बार। एंड के का क्या होगा? इसका डबल होगा तो इसका 0.8164 के बार। ठीक है, ये आ गया आपका टेंशन एडी का। यहां तक क्लियर है क्या? टेंशन अपने को बीडी का भी निकालना है और सीडी का भी निकालना है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं बनाने की। पाथ क्या होगा? टेंशन बीडी के लिए पाथ क्या होगा? कौन से पाथ से जाना चाहोगे आप बताइए? बी टू एफ, एफ टू जी और जी टू डी। ठीक है, तो आपका आंसर इस प्रकार से बनेगा फिर। टेंशन बी डी बार इज इक्वल टू टेंशन बी डी। तो अब बी टू एफ कितना डिस्टेंस है? 1200 है। कौन सा एक्सिस से? एक्स एक्सिस से। ठीक है, और एक्सिस के अपोजिट जा रहा है या फिर एक्सिस की तरफ जा रहा है? एक्स एक्सिस का एरो इधर है और हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, तो माइनस आएगा। फिर यहाँ पे आएगा -1200, -1200 आई बार। ठीक है, देन एफ टू जी जाएंगे। एफ टू जी कौन सा है एक्सिस? वाई एक्सिस है। और इसमें भी हम एक्सिस के अपोजिट जा रहे हैं, तो यहाँ पे भी आएगा -1200 जे बार। देन जी टू डी हर किसी का सेम ही रहेगा। जे टू डी 2400 के बार। अब देखो यहाँ पे ना वैल्यू सबकी सेम है, बस साइन अलग अलग आए हैं। तो आपका डिनोमिनेटर का आंसर भी सेम ही रहने वाला है। तो ये आएगा आपका -1200 का स्क्वायर प्लस, यहाँ पे बीच में प्लस ही होगा हमेशा, -1200 का स्क्वायर प्लस 2400 का स्क्वायर। तो इसका आंसर भी सेम ही आएंगे जो पहले आए थे, बस साइन अलग है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं टेंशन बी डी बार इज इक्वल टू टेंशन बी डी -0.4082 आई बार -0 पॉइंट, हाँ बोला। ठीक आहे. सो आता टेन्शन आपल्याला कोणतं काढायचंय? सीडी काढायचंय. सो टेन्शन सीडी साठी पाथ काय असेल आता आपला? सी पासून आपण डायरेक्टली जाणार जी पर्यंत आणि जी पासून आपण डायरेक्टली जाणार डी पर्यंत. बरोबर का? सी टू जी, जी टू डी. तर आता याचा आन्सर अशा प्रकारे येईल. टेन्शन सी डी बार
इज इक्वल टू टेन्शन CD ब्रॅकेट मध्ये C टू G डिस्टन्स किती आहे? ते आहे 1200. कोणता ऍक्सिस आहे? एक्स ऍक्सिस आहे. तर मग 1200 ऍक्सिस कडे चाललोय आपण, तर पॉझिटिव्ह येणार A बार. त्यानंतर वाय ऍक्सिस मिसिंग आहे, तर तिथे लिहायचं 0 J बार. डायरेक्ट आपण Z कडे चाललोय G वरनं. अँड लास्ट लाईन 24 K बार डिवाइड बाय अंडर रूट मध्ये येणार 1200 चा स्क्वेअर प्लस 0 चा स्क्वेअर, द्यायची गरज नाही तशी, प्लस 2400 चा स्क्वेअर. हाँ लिखो लिखो, नहीं तो फिर आखिरी में वो कैलकुलेशन करते वक्त मिस्टेक हो जाती है. अब इसका आंसर बताओ, डिनोमिनेटर का कितना आ रहा है? सो टेंशन CD बार इज इक्वल टू 1200 डिवाइड बाय वो करके देखो कितना आ रहा है. टेंशन CD इज इक्वल टू 0.4472. ओके, एंड ये तो आपका 0 आएगा, 0J, और 0.8944. ओके, 4 डिजिट ठीक है. एक बार वो डिनोमिनेटर का आंसर बताइए कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2683. हाँ ठीक है, सबका आ रहेगा देखो यहाँ तक. वो वेट दिया है, किसका वेट दिया है? उस प्लेट का वेट दिया है, कितना है वो? 3 इक्वेशन हो गए अपने यहाँ तक. अब प्लेट का वेट हमें दिया है 1800 kg. तो यहाँ पे मैं और एक लिखता हूँ, W बार इज इक्वल टू, अब 1800 kg प्लेट का वेट कैसे डाउनवर्ड जाएगा? प्लेट का जो वेट है, ये जो वेट है आपको यहाँ पे, इस वेट का वेट डाउनवर्ड जाएगा. वो Z एक्सिस के अपोजिट जा रहा है, तो क्या आएगा फिर वो? माइनस. तो -81800. अब वो केजी में है, तो उसको मैं न्यूटन में करूंगा कन्वर्ट. तो ये आएगा -1800 इंटू 9.81 के कैप. के क्यों आ गया? क्योंकि Z एक्सिस पे आ रहा है वो वेट जो है, Z एक्सिस पे आ रहा है, अपोजिट जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है, तो माइनस आ गया. तो इसका आंसर एक बार निकाल सकते हो आप. W बार इज इक्वल टू, टोटल कितना आ रहा है? -1800 इंटू 9.81, ये आता है 17658. 17658 के बार. अगर यहाँ पे Z की जगह पे Y एक्सिस होता, Z की जगह पे Y एक्सिस होता, तो W बार क्या आता आपका? W बार आता, अगर पहला है, जो सारे आई के कोएफिशिएंट है उस पर ऐड करना है. मतलब जैसे कि इसको पहला लेंगे हम, टेंशन AD का 0 -0.4082 प्लस, देन सेकंड इक्वेशन का I -0.4082 टेंशन BD, देन थर्ड इक्वेशन का I 0.4472 टेंशन CD इज इक्वल टू फोर्थ इक्वेशन का I, इसमें I नहीं है तो 0 लिखेंगे. तो आपके इक्वेशन इस प्रकार से बनेंगे. यहाँ तक ठीक है? तो कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होगा? समेशन Fx इज इक्वल टू 0. मतलब क्या लिखेंगे आप? पहले इक्वेशन का I का कोएफिशिएंट कितना है? माइनस 0 पॉइंट कितना है? 44. देखो कितना है? 4082. ओके, 4082. टेंशन कौन सा है वो? AD, राइट. देन नेक्स्ट नेक्स्ट इसका क्या है? सेकंड इक्वेशन का I का कोएफिशिएंट
सेम है 0.4082 टेंशन बीडी। और तीसरे का कितना है? 0.4472 टेंशन सीडी इज इक्वल टू, फोर्थ इक्वेशन में आए है क्या? डब्ल्यू बार की इक्वेशन में नहीं है, यहाँ पे आएगा 0। देन समेशन एफ वाई करेंगे आप सिमिलर पैटर्न में, सभी इक्वेशन के जे के कोएफिशिएंट के एडिशन। तो पहले का कितना है? 0.4082 प्लस में है, प्लस माइनस में है ना? प्लस में का है? अच्छा, पहले इसका प्लस में, ओके। हाँ, देन सेकंड इसमें माइनस में। सो टेंशन एडी माइनस सेकंड में सेम है 4082 टेंशन बीडी। और थर्ड में कितना है? थर्ड में तो जीरो है डायरेक्टली, जे का कोएफिशिएंट 0 टेंशन सीडी इज इक्वल टू, यहाँ पे भी 0 है। एंड अब लास्ट में करना है आपको समेशन एफ जेड। समेशन एफ जेड इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे क्या आएगा? पहले इसमें कितना था? के का कोएफिशिएंट कितना है पहले इक्वेशन में? 0.816 क्या है? 4, ओके। सेकंड का भी सेम है। एंड थर्ड का कितना है बताइए एक बार? 8944 टेंशन सी डी इज इक्वल टू, अब यहाँ पे माइनस है ना, तो इसमें प्लस लिखेंगे अपन। कितना आ रहा है वो? इक्वेशन राइट साइड में लिखते हैं ना, मतलब एक्चुअली आपका जो कैल्सिक इक्वेशन होता है ना, वो ऐसा होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 होता है। हम डी को क्या कर रहे हैं? राइट साइड में लिख रहे हैं, तो माइनस को हो जाएगा प्लस। 17658। अब आप कैल्सी निकालो। कैल्सी में मोड में जाओ, इक्वेशन में जाओ, और ए वाला इक्वेशन कहाँ पे मिल रहा है आपको? देखो, सेकंड में मिल रहा है कि थर्ड में मिल रहा है? इक्वेशन में जाओ, कैल्सी में जाके इक्वेशन में जाओ, तीन बार पुट करने, फर्स्ट का, सेकंड का, थर्ड का, तीनों का भी ए बी सी डी ए बी सी डी ए बी सी डी वैल्यू पुट करने एज इट इज। माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। एक मिनट एक मिनट, एक्स मतलब आपका होगा टेंशन एडी फर्स्ट वाला। कितना आया वो? 587151। हाँ, 90 न्यूटन, ओके। देन वाई 5178.90 और जेड का कितना रहा? 10288.32। हाँ, अब सारे का आंसर इतने ही आएंगे। अगर सब लोगों ने पॉइंट के बाद चार चार डिजिट लिए तो इतने आएंगे। पॉइंट के बाद अगर तीन डिजिट लेते हो तो आंसर थोड़ा वैरी होगा, दो डिजिट लेते हो तो भी आंसर वैरी होगा। ठीक है, बट पॉइंट के बाद तीन या चार डिजिट ले लो तो आपका आंसर इसके आसपास में आएगा। तो 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था ये, अगस्त 2023 को। जिससे प्रॉपर फिगर, ठीक आहे. सो त्याच्यामध्ये सुद्धा आपण फर्स्ट काय करणार? पॉइंट्स देणार, जेणेकरून आपल्याला इझी जाईल. ए बी डी सी, ठीक आहे, इथे मी ई पॉइंट देतो. त्यानंतर इथे मी एफ पॉइंट देतो.
त्यानंतर B2 इथे पॉइंट देतो मी G. ठीक आहे. आता पुन्हा आपल्याला सेम प्रोसेसने एक्झाम्पल सॉल्व्ह करायचं आहे. तर फर्स्ट आपण एडी घेऊयात, टेन्शन एडी. सो टेन्शन एडीचा पाथ काय येणार? आपण D2 जाणार E, E2 जाणार O, O2 जाणार A. ओके. डी पासून ए पर्यंत जायचं सेंटर मधनं. सो D2E, E2O, O2A. तर मग काय लिहितं? टेन्शन एडी किंवा डीए काही पण लिहू शकतात, इज इक्वल टू टेन्शन एडी ब्रॅकेट D2E डिस्टन्स किती आहे? ते डिस्टन्स आहे 4 आणि ऍक्सिस आहे एक्स. सो एक्स ऍक्सिस कडे चाललोय आपण, तर पॉझिटिव्ह येणार, ते येईल 4I. त्यानंतर E2O डिस्टन्स आहे 5 आणि ऍक्सिस आहे वाय. सो तिथे येणार 5J. ऍक्सिस कडे चाललोय तर प्लस येणार. अँड O2A चाललोय आपण, तर तो पण आहे 5. झेड ऍक्सिस आहे, ऍक्सिस कडे चाललोय प्लस K. डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 4 चा स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर प्लस 5 चा स्क्वेअर. सो टेन्शन एडी ब्रॅकेट मध्ये 4I प्लस 5J प्लस 5K डिवाइड बाय, याचं किती आन्सर येईल? 16 प्लस 25 प्लस 25, 66. 7 पॉइंट समथिंग आन्सर आहे. बघा किती येते अंडर रूटचा आन्सर. एट 8.1240. हा बरोबर. सो 4 ने डिवाइड कर प्रत्येकाला, 8.12 ने डिवाइड कर प्रत्येकाला, हर किसी को. तो आपका इक्वेशन बनेगा इस प्रकार से, टेंशन एडी बार (0.49) आगे 0.49. ओके. देन नेक्स्ट जे का 6154. ओके. एंड के का भी सेम ही रहेगा 0.6154. अब टेंशन आपका हो गया एडी. देन अभी नेक्स्ट लेते हैं बी ए का या फिर ए बी का. तो बी टू ए जाना है, तो क्या पाथ रहेगा? बी से मैं जाऊंगा जी तक, जी से जाऊंगा ओ तक, और ओ से जाऊंगा ए तक. तो अब आपका इक्वेशन इस प्रकार से बनेगा, टेंशन ए बी बार इज इक्वल टू टेंशन ए बी ब्रैकेट में बी टू जी डिस्टेंस कितना है? 4. एक्सिस कौन सा है? एक्स. और अपोजिट जा रहा है, तो आपका क्या आंसर आएगा यहाँ पे? -4I. देन G2O जाएंगे, वो डिस्टेंस है 4. इसमें भी आप अपोजिट जा रहे हो, तो ये आएगा -4J, वाई एक्सिस के अपोजिट. देन O2A, ये तो सेम ही आएगा सबका, प्लस 5K बार. अभी यहाँ पे भी आंसर सेम ही आने वाले हैं डिनोमिनेटर का, क्योंकि वैल्यू सेम है. 4 नहीं अलग आएगा, 4 4 5 है, तो अलग आएगा यहाँ पे. करके देखिए कितना आ रहा है.
-4 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो टेंशन ए बी कितना आएगा फिर? देखो 0.5298 और जे भी उतना ही रहेगा, -0.5298 और के कितना आएगा आपका? 0.6622। बाकी सबके भी आंसर आ रहे हैं कि देखो सिमिलर। ठीक है, अब ये हो गया आपका टेंशन ए बी का। अब टेंशन सी डी का निकालो। टेंशन सी डी का पाथ क्या होगा? C2F F2O O2A। तो C2F डिस्टेंस है 3, F2O डिस्टेंस है 2 एंड O2A डिस्टेंस है 5। सो ये आएगा आपका 3J आएगा माइनस में एंड 2I आएगा और 5K आएगा। तो पहले IJ के फॉर्म में ही लिखना है उसको। तो आपका पाथ पहले लिखता हूं मैं। पाथ आएगा आपका C2, क्या आया था C2 वहां पे? C2, यहाँ पे क्या नाम दिया था मैंने? O O2A। तो C2F का डिस्टेंस कौन सा है? 3 है और एक्सिस कौन सा है? Y है। तो Y के अपोजिट में जा रहा है तो -3 3 आएगा। तो यहाँ पे आएगा फिर आपका टेंशन AC बार इज इक्वल टू टेंशन AC। तो पहला है -3J, देन F2O डिस्टेंस है 2 और एक्सिस है X। एक्सिस की तरफ जा रहे तो प्लस आएगा, तो ये आएगा 2I और प्लस 5K। एक मिनट। देखिए ये भी 8 मार्क के लिए क्वेश्चन आया था। टेंशन सीडी का बताइए कितने पॉइंट्स, कितने वैल्यू होगी? इक्वेशन क्या आएगा? एक मिनट। 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। कितना आ रहा है टेंशन एसी? 0.3244I
और के का कितना आ रहा है? सबका आ रहा है क्या देखो, अगर किसी का डिफरेंस आ रहा है तो बताओ। और लास्ट में डब्ल्यू बार, अब एग्जाम में है ना आप डब्ल्यू बार भूलोगे, उसको भूलना नहीं है। डब्ल्यू बार कितना आएगा? डब्ल्यू बार मतलब लास्ट एग्जांपल में वेट दिया था, यहाँ पे डायरेक्टली आपको फोर्स दिया है। फिगर को अगर देखेंगे आप, तो ए पॉइंट के ऊपर कितना फोर्स है? 800 न्यूटन। एक्सिस कौन सा है? जेड है, और ऊपर है अपवर्ड, इसलिए वो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पे आएगा डब्ल्यू बार इज इक्वल टू 800 के बार। ये समझ लेगा डब्ल्यू बार का साला है। के बार लिहिलाय आणि अपवर्ड आहे म्हणून पॉझिटिव्ह लिहिलाय. तो जर पोस्ट डाऊनवर्ड असता तर -800 लिहिला असता. ओके, समजलंय का ते 800चं? आता लास्ट लास्ट स्टेप सारखं काय करायचं? कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम. सो आई के इक्वेशन बताइए. पहले इक्वेशन में क्या था? 0.4923 माइनस 0.5298. 632. एकदा हे बघा, एकदा सांगा सांगा काय काय पुट केले ते सांगा मला. इक्वल इक्वल कर एकदा, दोनदा इक्वल पूर्ण सगळ्या व्हॅल्यू दिसतील त्या रीड करून सांगा मला काय आलं. हम्म. हम्म. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे 3244 डाल के देखो. 3244. ओके, नेक्स्ट वैल्यू का है? हम्म. ओके, थर्ड. हम्म. हम्म. 0.8111 आहे ते. माइनस आहे, माइनस. अच्छा, वो माइनस नहीं है. एक मिनट रुको, एक मिनट रुको. सेकंड का माइनस नहीं है. अच्छा, 0 प्लस है, वो प्लस करो, प्लस करो. 0.3244 माइनस येत आहे, एक मिनिट. नाही, प्लस आहे ना. एसीचा आय प्लस येतोय, प्लस 3244. अच्छा, इथे इथे 3244 आहे. आन्सर का 565 एक आन्सर येते. 577, 577 आणि 85 च्या आसपास आन्सर पाहिजे. हा ठीक आहे ना, मायनस मध्ये जरी आले ना तर त्यांनी प्लस मध्येच लिहायचे. ओके, सगळे जरी पेस्ट फोर्स मध्ये कोणते आन्सर मायनस मध्ये आले तरी प्लस मध्येच लिहायचे. ठीक ठीक आहे, बाकी याची प्रॅक्टिस करा, हे दोन एक्झाम्पलची. खूप जास्त चान्सेस आहेत की ह्या दोन पैकीच एक येईल. ठीक आहे, आणि सेम प्रोसेस करायची प्रत्येक वेळेस. तर तुम्ही मागचे क्वेश्चन पेपर एकदा बघा, त्यामध्ये तुम्हाला हेच क्वेश्चन दिसतील अशाच टाईपचे. बाकी उद्या घेऊयात.